नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, या फिर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बदला जाएगा और सचिन पायलट के हाथों में राजस्थान कांग्रेस की बागडोर सौंपी जाएगी और उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यानी स्थिति सचिन पायलट की भूमिका क्या रहेगी आगामी विधानसभा चुनावों में, इसको लेकर अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान इकाई के जो प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, उन्हें ये पूरा यकीन हो गया है कि कहीं ना कहीं जब आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान में लड़ा जाएगा, उस समय कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका देगी और हो सकता है उनकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और हो सकता है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश करके कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। ये बात शायद भारतीय जनता पार्टी के इकाई के और भी जो बड़े सीनियर नेता हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक प्रभारी होने के नाते राधा मोहन अग्रवाल को भी ये बात समझ में आ गई है कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी स्थिति रखते हैं और एक सचिन पायलट ही के एक अकेले ऐसे शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मादा रखते हैं। जिस तरह से 2013 में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर आकर सिमट गई थी और उसके बाद में जिस तरह से सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद में उन्होंने जिस तरह से मेहनत की और 2018 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला, तो इस बात को राधा मोहन अग्रवाल अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो जिस तरह से सचिन पायलट को कभी उनका नाम नहीं लेते, लेकिन कभी जिस तरह से उन्होंने फर्जी नेता करार दिया, अभी हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में दौसा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, लेकिन उसके बाद में उन्होंने जिस तरह का बयान दिया सचिन पायलट को लेकर कथित फर्जी नेता के तौर पर उन्हें संबोधित किया, तो इसके पीछे राधा मोहन अग्रवाल की एक बहुत बड़ी रणनीति है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सचिन पायलट को हतोत्साहित कैसे किया जाए, सचिन पायलट को लेकर किस तरह से माहौल राजस्थान में क्रिएट किया जाए जिससे उनकी लोकप्रियता में कमी आए और उनके समर्थकों का हौसला थोड़ा कमज़ोर हो। लेकिन वो ये समझ गए हैं कि जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव से कुछ समय पहले उन्होंने जिस तरह का बयान दिया था और बाद में सचिन पायलट के समर्थन को लेकर पूरे राजस्थान भर में प्रदर्शन हुए थे, राधा मोहन अग्रवाल के पूरे राजस्थान भर में सचिन पायलट के समर्थकों ने पुतले जलाए थे और उसके बाद में राधा मोहन अग्रवाल को ये कहना भी पड़ गया था कि अगर मुझे राजस्थान में कोई नुकसान पहुंचेगा तो उसकी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। हालांकि सचिन पायलट एक ऐसे नेता हैं जो काफ़ी सौम्य, सरल और शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन अब समर्थक तो समर्थक होते हैं, वो अपने गुस्से का इजहार किसी भी तरह से कर सकते हैं और ऐसा कभी होता नहीं है कि एकाएक अगर किसी नेता का कोई समर्थक हो जिसे पूरे तरह से जनाधार मिला हुआ हो, प्रदेश भर में समर्थक हो और सभी समर्थकों को एक आवाज़ पर कोई काबू में रखने की स्थिति में भी नहीं होता जब समर्थकों में एकाएक चारों तरफ गुस्सा छाया हुआ होता है। तो ये बात राधा मोहन अग्रवाल ये अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं। अशोक गहलोत को अब वो राजस्थान में, हालांकि गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन राधा मोहन अग्रवाल को ये समझ में आ गया है कि जब अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें अशोक गहलोत की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगी, बल्कि सचिन पायलट की ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसीलिए वो बार बार सचिन पायलट का नाम अपनी ज़ुबान पर लेते हैं और तरह तरह के बयान उनके बारे में जारी करके राजस्थान की राजनीति में तूफान लाने की कोशिश करते हैं। और उनका मकसद एक ही होता है कि किस तरह से सचिन पायलट और उनके समर्थकों के बीच में सचिन पायलट की जो छवि है उसको थोड़ा कमज़ोर किया जाए, डैमेज किया जाए, पब्लिक को और उनके समर्थकों को ये बताया जाए कि सचिन पायलट कोई ज़्यादा मायना राजस्थान की राजनीति में रखते नहीं हैं। लेकिन अंदर से वो ये ज़रूर जानते हैं कि सचिन पायलट जब चुनाव होगा, आगामी विधानसभा चुनाव होगा, तो वो ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं राजस्थान कांग्रेस में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी चोट पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो तरह तरह के बयान उनके बारे में देते रहे हैं। और अब तो बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि राधा मोहन अग्रवाल को लगता है सचिन पायलट सपने में भी दिखने लगे हैं, क्योंकि एक प्रभारी का पद काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और वो
ये जानते हैं कि किस तरह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा से रिपीट करना है, क्योंकि अभी तक पिछले 6 विधानसभा चुनावों का इतिहास देखें तो हर 5 साल बाद में यहाँ पर सरकारें बदलती रही है। यानी 3 बार पिछले 6 साल में, 2 बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 3 बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। यानी 1 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी, 1 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ में अभी से इस बात को सुनिश्चित करने में लगी है कि जब अगला विधानसभा चुनाव आएगा तो ये जो परिपाटी बनी हुई है हर 5 साल में सरकार बदलने की, उसे रोका जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रिपीट किया जाए। लेकिन इसमें यहाँ राजस्थान में उन्हें सबसे जो बड़ी बाधा दिखती है वो सचिन पायलट दिखती है और राधामोहन अग्रवाल भी यही जानते हैं कि सचिन पायलट ही एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे हैं उनको वो धराशायी करने का पूरा मादा रखते हैं, पूरी हैसियत रखते हैं। हालांकि सचिन पायलट राधामोहन अभी पिछले दिनों जिस तरह से पत्रकारों ने सचिन पायलट से पूछा कि राधामोहन अग्रवाल बार बार आपके लिए इस तरह के बयान देते हैं, तो सचिन पायलट ने पल भर में ही ये कह दिया कि कौन राधामोहन, मैं नहीं जानता। यानी उनका जो बातचीत, जो उनका जवाब देने का तरीका होता है, और यानी एक ऐसे शख्स के लिए जो अभी राज्यसभा के मेंबर हैं लेकिन उन्होंने बिना किसी गुस्से को जाहिर किए, बिना किसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सीधे से ये कह दिया कि मैं राधामोहन अग्रवाल को नहीं जानता। शब्द बिल्कुल सिंपल ज़रूर हैं लेकिन ये राधामोहन अग्रवाल के लिए भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सबक है कि एक सचिन पायलट ने उनके लिए ये कह दिया कि कौन राधामोहन अग्रवाल, मैं नहीं जानता। तो ये जो राधामोहन अग्रवाल का जो बोलने का जो स्टाइल है, जो तरीका है, वो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें ही विवादों में बराबर वो विवादित होते रहे हैं अपने बयानों को लेकर। और जो उनकी सोच है कि मैं इस तरह के बयान देकर राजस्थान में सचिन पायलट को थोड़ा कमज़ोर करने की कोशिश करूंगा और ये बताने की, राजस्थान की पब्लिक को ये बताने का प्रयास करूंगा कि सचिन पायलट कोई राजस्थान की राजनीति में और कांग्रेस में कोई ज़्यादा मायना नहीं रखते। वो अगर ये सोचकर इस तरह का बयान देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो शायद गलत दिशा में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, दौसा में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर हार मिली और उसके बावजूद भी एक प्रभारी होने के नाते राधामोहन अग्रवाल ने कहा कि हम तो पिछले 2 चुनाव हज़ारों वोटों के अंतर से हार रहे थे और इस बार तो बहुत मामूली वोटों के अंतर से हारे हैं। और हमने तो यहाँ पर जो एक सचिन पायलट का नाम नहीं लिया था, यहाँ पर जो एक फर्जी नेता थे जो अपने आप को इलाके का नेता मानते थे, उन्हें उसकी औकात दिखा दी है। जो इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया, होना ये चाहिए था कि यहाँ पर दौसा में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 साल में कई बार जनसभाओं को आयोजित कर चुके हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भजनलाल शर्मा यहाँ पर लागू कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है, 1 साल का समय पूरा हो चुका है। अभी बजट में भी कई तरह की घोषणाएं की गई है। डॉक्टर किरोड़लाल मीणा खुद राजस्थान सरकार के मंत्री हैं और जो जगमोहन मीणा थे वो किरोड़लाल मीणा के भाई हैं। और फिर इसके बावजूद भी और जातिगत समीकरणों को देखते हुए भी जगमोहन मीणा काफ़ी मजबूत चेहरा थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हारे। उसको वो गंभीर नहीं मान रहे, बल्कि वो जो बात कह रहे हैं वो ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा प्रदर्शन तो फिर भी काफ़ी अच्छा है। और सचिन पायलट को वो उन्होंने जिस तरह से टारगेट बनाया, एक फर्जी नेता करार दिया। यानी हार के कारणों की समीक्षा किए बिना जो हार के वास्तविक कारण थे, जिन कारणों का जिक्र किरोड़ी मीणा और जगमोहन मीणा बार बार कर रहे हैं, उन पर उन्होंने अब तक ज़्यादा गौर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सचिन पायलट पर ही हमला बोलने का प्रयास किया। सचिन पायलट की छवि को ही बेवजह अनर्गल बयानों के माध्यम से डैमेज करने का जो प्रयास किया, उससे कहीं ना कहीं राधामोहन अग्रवाल की जो छवि है एक सीनियर नेता के रूप में, तो हर कोई ये कह रहा है कि हो सकता है वो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं और यूपी में भी जिस तरह से गोरखपुर से बाहर उन्हें कोई ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले वो हिंदू संगठन के गोरखपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, हालांकि फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और 2-3 बार वो गोरखपुर से विधायक भी रहे थे। अदरवाइज जो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई ज़्यादा जानता नहीं है। अब राज्यसभा का मेंबर वो जरूर
ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट हैं वो पूरे हिंदुस्तान भर में काफ़ी लोकप्रिय हैं। गांधी परिवार के बाद में जो लोकप्रियता में कांग्रेस पार्टी में उन्हीं का नंबर आता है। केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम पद पर रह चुके हैं। राजेश पायलट उनके पिता हैं। ये जो तमाम तरह के जो संबंध उनके साथ में जुड़ते हैं, उनसे वो अब से पहले ही, बहुत साल पहले ही एक तरीके से राष्ट्रीय नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी के काफ़ी लोकप्रिय नेता वो माने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी राधा मोहन अग्रवाल का ये कहना कि बिना नाम लिए कथित फर्जी नेता के रूप में उन्हें संबोधित करना, जो इस बात को इंगित करता है कि राधा मोहन अग्रवाल के लिए सचिन पायलट काफ़ी मायना रखते हैं। वो ये जानते हैं कि सचिन पायलट ही अगला विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन सकते हैं। इसलिए कैसे सचिन पायलट से पार पाया जाए, कैसे सचिन पायलट को तोड़ा जाए, कैसे सचिन पायलट के समर्थकों के बीच में सचिन पायलट की छवि को धूमिल किया जाए, तो वो इस तरह से बयान देकर वो या तो अपनी जो कुंठा है उसको वो व्यक्त करते हैं, या फिर उनकी कोई एक विशेष रणनीति है, उस रणनीति के तहत वो बार बार सचिन पायलट के लिए इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे इन बयानों से एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राजस्थान में मजबूत होगी, सचिन पायलट की पकड़ कमज़ोर होगी, तो वो कहीं ना कहीं गलत समझते हैं। क्योंकि राजस्थान में सचिन पायलट न केवल गुर्जर समाज के बल्कि हर जाति और बिरादरी में काफ़ी लोकप्रिय हैं, कांग्रेस में काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, काफ़ी मेहनती नेता हैं, सरल सौम्य और काफ़ी अच्छा उनका व्यवहार है। और आप इस तरह के बयान देकर उन्हें अगर कमज़ोर करने के बारे में अगर आप ख्याल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भारतीय जनता पार्टी को गलत दिशा में लेकर जाते हैं। बेटर ये होगा कि आप सचिन पायलट की उपयोगिता को समझें और सचिन पायलट की राजनीतिक हैसियत को समझते हुए सचिन पायलट को कैसे कमज़ोर किया जाए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो छवि है उसको किस तरह से डैमेज किया जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार और भजनलाल सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचाया जाए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में अभी भी जो गुटबाजी है वो लगातार बनी हुई है, जिस तरह से किरोड़लाल मीणा पिछले 1 साल से मंत्री पद का काम नहीं देख रहे हैं, और जिस तरह के जो हालात बने हुए हैं, आने वाले समय में जिस तरह से गुर्जर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आने वाले हैं, उधर से नरेश मीणा की रिहाई के मामलों को लेकर अब लोग सड़कों पर आने वाले हैं, तो संकट काफ़ी ज़्यादा है भजनलाल सरकार पर। तो ऐसी स्थिति में अगर आप अनर्गल बयान देंगे तो उन बयानों से न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फ़ायदा होने वाला है और न ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन को संबल मिलने वाला है, और ना ही सचिन पायलट की लोकप्रियता पर किसी भी तरह की कोई आंच आने वाली है। बेटर ये होगा कि आप सही तरीके से, सही मुद्दों के साथ अगर आप राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी का काम देखेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए भी, और मदन राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी, उन्हें भी काफ़ी संबल मिलेगा। क्योंकि भजनलाल शर्मा भी सचिन पायलट की राजनीतिक हैसियत को अच्छी तरह से समझते हैं, और मदन राठौड़ भी सचिन पायलट की राजनीतिक हैसियत को अच्छी तरह से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों।